अब तक हमने देखा कि मैजिक फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है और सियोन अपने ही टीममेट विल पर अटैक कर देता है। कोलैट के शील्ड के कारण विल अटैक से बच जाता है। ये अटैक इतना स्ट्रांग था कि विल के पीछे सारे पेड़ जल जाते हैं। अब आगे सियोन विल को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है, पर विल ये सुनकर शॉक है। वो उससे फाइट नहीं करना चाहता, पर सियोन अपने अटैक को नहीं रोकता है। ये देखकर कोलैट सियोन को रोकने के लिए आगे बढ़ती है, पर जूलियस उसका रास्ता रोक देता है। सियोन विल पर बैक टू बैक अटैक करता है और विल उससे रुकने को कहता है। ये उनके फाइट का सही टाइम नहीं, पर सियोन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो विल को उसकी तलवार उठाने को कहता है। अब विल ने अपनी तलवार उठा ली है। आपको क्या लगता है, अगर इन दोनों के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा? इसे जानने के लिए इस वीडियो में आगे बने रहे। विल एकेडमी की शुरुआत से ही बहुत कमजोर और शांत था और उससे बुली भी किया जाता था, और इसलिए सियोन चाहता था कि विल उसका अंडरलिंग बन जाए, पर विल उसके ऑफर को इग्नोर कर देता है और उसने उस टाइम उसे सीरियस नहीं लिया, इसलिए वो विल से हमेशा नफरत करता है। विल सियोन के अटैक से बचने की कोशिश तो करता है, पर सियोन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सियोन विल को अटैक करने के लिए कहता है, पर विल मिस दोना को दिया हुआ वादा नहीं तोड़ना चाहता, पर इसके बाद भी सियोन अपना अटैक नहीं रोकता। सभी ये देखकर कंफ्यूज है कि सियोन ये क्या कर रहा है, वो अपने ही टीममेट से क्यों लड़ रहा है। प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि हम रीजन तो नहीं जानते, पर खुद के टीममेट के साथ फाइट करना कहीं से भी सही नहीं, और ये क्राउन अटैक के कोर प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है। पर ये कहते हुए प्रोफेसर एडवर्ड बहुत ही खुश दिख रहे हैं। वॉचर्स की नज़र सियोन पर बहुत पहले से थी, पर ये सियोन क्यों कर रहा है उन्हें ये नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोलैट जूलियस के अटैक से बच रही है और गलती से वो एक ट्रैप के ऊपर चली जाती है। स्टेडियम में सभी ये देखकर चौंक जाते हैं कि एक ही समय पर जूलियस 4 जगह है और वो हर जगह सारे स्टूडेंट्स से अकेले लड़ रहा है। वो विग्नैल के पास भी जाता है, पर विग्नैल इतना स्ट्रांग है कि उसके क्लोन को एक ही बार में मार देता है। टावर के 2 हाई मैजिशियंस भी उस मैच को देख रहे हैं। सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि टीम 6 बहुत ही आगे थी, पर सियोन के कारण वो पीछे हो गए हैं। पर कोई चाहता भी नहीं था कि विल जैसा कोई लड़का इस मैच को जीते। विल समझ नहीं पा रहा है कि सियोन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो क्यों अभी उसे लड़ना चाहता है। हम विल का बचपन देखते हैं, जहाँ सभी उसे बुली कर रहे होते हैं। कभी वो उसके नोट्स को फेंक देते हैं, तो कभी वो उसे पानी में उतार देते हैं। उसे ये दूसरों से ज़्यादा अच्छा पता है कि वो कितना बड़ा फेलियर है, और वो नहीं चाहता कि कोई उसे एक्सेप्ट करे या कोई उसका दोस्त बने। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, वो बस अकेला रहना चाहता है, और इसीलिए उसने सियोन को भी इग्नोर किया था। वो बस एल्फी के पास रहना चाहता है और उसके पास जाने के लिए वो कुछ भी करेगा। और इसी के साथ सियोन अपना सबसे ताकतवर अटैक करने वाला है। इसमें वो एक फायर गार्जियन को बुला लेता है। विल उसके एक पंख को काट देता है, पर उसका पंख फिर से बढ़ जाता है। फायर गार्जियन को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, विल को उसके कोर पर अटैक करना होगा। सभी सियोन के मैजिक को देखकर हैरान है। उसने एक हाई लेवल मैजिक के साथ एक गार्डियन को समन किया है। स्काउट्स भी ये देखकर इंप्रेस हो चुके हैं और वो जानना चाहते हैं कि सियोन कौन है। सियोन में पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन वो 4th नंबर पर है। उन्हें लगता है कि सियोन आगे जाके बहुत बड़ा मेज बन सकता है। विल समझ गया कि सियोन अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है और अब दोनों ही थक चुके हैं। सियोन गुस्से में विल से कहता है कि तुम अपने पूरे पावर का यूज़ नहीं कर रहे। तुम जब डंजन में लड़ रहे थे तो तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे, तो अब क्यों नहीं? विल सियोन से पूछता है कि हमारे पास कोई भी रीज़न नहीं है लड़ने का, फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? सियोन कहता है कि तुमने हमेशा मुझे इग्नोर किया, तुम हर तरफ देखते रहे पर मुझे नहीं देखा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है और इस बेइज्जती को मैं नहीं सह सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो और अपनी बराबरी का समझो। विल को लगा था आज तक कोई उसे समझ नहीं पाया, और सियोन उसे एक्नॉलेज करता है। अब वो समझ चुका है कि सियोन के पास क्या रीज़न है उसे लड़ने का, और अब वो भी इससे लड़ेगा। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए अब रेडी है। सियोन ने फायर गार्डियन को फिर से समन कर लिया, पर विल उसके अटैक पाथ को समझ लेता है। वो उसके अटैक से बचते हुए गार्जियन के कोर को काट देता है, जिससे वो खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले होते हैं कि कोलैट ने बीच में एक दीवार खड़ा कर दिया और वो इस फाइट को यहीं रोक देती है। कोलैट विल को आगे जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके ज्वाइन करने का मेन रीज़न जूलियस था। जूलियस का ग्रुप सबसे पहले वहाँ आ गया और ये देखकर वो बहुत खुश है, पर उसी वक्त विल की वहाँ अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो जाती है। अब आगे क्या होगा, इसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें।